हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल यूट्यूब सेंटर में स्वागत है। देखिए, संस्कृत का मॉडल और गेस पेपर का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए चैप्टर फर्स्ट हमने संस्कृत का करवा दिया पाटलिपुत्रम से, जाके देखिए चैप्टर नंबर दूसरा है। पहला क्वेश्चन आप लोग का साफ तो दिख रहा होगा ना। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता है? तो किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, पटना नगर पालिका की देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन कहे जाते हैं? तो पटन देवी है ना, आप लोग नाम सुने हुए पटन देवी है ना, वहाँ का मंदिर पटन देवी माई है। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण मतलब नाम में अंतर क्या है? ठीक है, तब पाटलिपुत्र का नाम है हरिहरपुर नहीं होगा, हाजीपुर नहीं, पाटलिपुर नहीं, कुसुमपुर, हाँ कुसुमपुर होगा, क्योंकि कुसुम मतलब क्या होता है? फूल होता है। कुसुम ने फूल होता है। ठीक है, फूल का पर्यायवाची शब्द देखोगे ना तो उसमें कुसुम आएगा। ऐसे ही पर्यायवाची शब्द ही पूछता है 10th क्लास में हिंदी में, है ना। तो कुसुम मतलब फूल होता है, यानी वहाँ का पहले फूल ज़्यादा होता था। ठीक है, बहुत पहले, बहुत साल पहले पाटलिपुत्रा में फूल होता था। ये पाटलिपुत्र पुराना नाम है पटना का। ठीक है ना, पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। आगे क्वेश्चन देखिए, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर कहाँ है? तो पटना में। पटना जंक्शन जैसे ट्रेन से उतरोगे तो वहीं पे है, सामने में है महावीर मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर कहाँ है? तो पटना में। गोलघर भी पटना में ही है। ठीक है, आगे 29 नंबर क्वेश्चन, पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो उत्तर। ये पहला चैप्टर के ही कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, वो हम करवा रहे हैं। ठीक है ना, अब कुछ में ख़त्म होने के बाद सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये सब पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था वही करवा रहे हैं। दूसरा चैप्टर आएगा, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र में। और कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता? तो शरद ऋतु में, है ना, शरद ऋतु में मनाया जाता है। सूर्य था क्वेश्चन है। 31 नंबर, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक है? चंद्र, चंद्र मतलब समझते हो चंदन, है ना, चंद्र मतलब चंदन। चंदन कहाँ लगता है? सर में। सौर में, सर, सर मतलब माथा, यानी मौर्य। मौर्य भी कृष्ण भगवान सौर्य में माथे में लगे ले रहते हैं ना, यानी मौर्य वंश हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त पूछा, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक है? तो किस वंश के? मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है ना, इस तरीके से याद रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो एशिया महादेश में सबसे बड़ा सेतु मतलब पुल, है ना। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा महासेतु कौन सा है? तो गांधी सेतु। गांधी सेतु कहाँ है? भारत में। ठीक है ना, और एशिया कहाँ पड़ता है? भारत कहाँ पड़ता है? तो एशिया महादेश में। ठीक है, अब देखो चैप्टर नंबर दूसरा आ गया, है ना। चैप्टर नंबर दूसरा का नाम क्या है? आलस्य कथा। आलस कथा चैप्टर नंबर दूसरा का आलस कथा नाम है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर दूसरा का, आलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो आलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो आलसशाला के कर्मचारियों ने लगाया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दूसरा नंबर, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो आलसशाला में आग कब लगाई गई थी पता है? ये सब कहानी अगर पढ़े होगे तो जानते होगे, है ना, तो आंसर कमेंट में कर सकते हो। तो इसका आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो जब सब लोग सो रहे थे ना, तब लगाया गया था। ठीक है, इसलिए लगाया गया था कि पता करने के लिए उस सब पे कि आलस व्यक्ति कौन कौन है, इसलिए आग लगाया गया था, जो है ना। आगे आएगा क्वेश्चन है सब। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि पूछ रहा है, तो कौन होगा मैथिली भाषा के कवि? तो विद्यापति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विद्यापति। ठीक है ना, मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हो जाएंगे।
देखो क्वेश्चन नंबर 4, आलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहला किसकी युक्ति है? जब आग लगाया गया था ना, तो ये कौन सा आलस आदमी जो था बोला था अहो कथमयम कोलाहला, माने क्या हो गया? अहो कथ में मतलब कह रहा था कि आग कोलाहल कर रहा है, किसकी युक्ति है? तो पहला आलसी था ना जिसने बोला था, ठीक है, पहला आलसी बोला अहो आलसी कथ, पहला जो आलसी मैंने पहले बोला शब्द, पहला आलसी एक बोला अहो कथमयम कोलाहला किसकी युक्ति है? तो पहला आलसी का, ठीक है। उसमें 4 आलसी प्योर आलसी थे, ठीक है ना, कुछ नहीं करता था, खाता पीता सोता था। ये देखो क्या करा, पति रेव गति खाली स्थान बालानाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो कौन सा होता? आलस नाम, नहीं स्त्री नाम होगा। आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री नाम। पति रेव गति, पति रेव गति स्त्री नाम, बालनाम जननी गति, जननी मतलब इसी लग रहा है ना, स्त्री का वर्ड होगा यहाँ पर, है ना, तो स्त्री नाम आंसर हो जाएगा, स्त्री नाम, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा, को अपि तथा धर्मिको नास्ति, को अपि तथा धर्मिको नास्ति खाली स्थान कटय वर्षमान प्राविर्नोति किसने कहा? को अपि तथा धर्मिको नास्ति खाली स्थान कटय वर्षमान प्रविर्नोति किसने कहा है? तो कौन सा व्यक्ति ने कहा था? तीसरा व्यक्ति ने ये वर्ड का उपयोग किया था, ठीक है, कॉपी तथा धर्मिको नास्ति, याद रखना, तीसरा आलसी बोले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आलस कथा के रचयिता कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का नाम पूछ रहे, आलस कथा के जो हैं वो किसने रचा है, किसने रचयिता है, मैंने किसने पहले क्या किए हैं? आलस कथा के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएगा? विद्यापति, ठीक है। क्वेश्चन आगे भी ऊपर में था, विद्यापति हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? नीतिकार आलस को क्या मानते थे? शत्रु। नीतिकार जो है ना वो क्या आलस को मानते थे? शत्रु। ऐसे भी आलस को शत्रु ही माना, आलस को हमेशा अपने से दूर ही रखना चाहिए, तो आलस क्या हो जाएगा? शत्रु मानते थे, ठीक है, नीतिकार। आगे क्वेश्चन, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक में सभी 4 आलस सही था, बाकी सब ऐसे ही फालतू में खाना खाने के लिए क्या करता, आलस बन जाता था, ठीक है। लेकिन वास्तविक में 4 आलसी इतना था, इसलिए आग भी लगा दिया तो नहीं भागा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 क्वेश्चन, वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर दानशील व्यक्ति था, ठीक है ना, दानशील था, बहुत दानवीर था, दानशील था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस। सबसे बड़ा शत्रु पूछेगा तो कौन हो जाएगा? आलस, ठीक है। 11 के बी ऑप्शन हो जाएगा। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त लोग ऐसा करते थे, ठीक है। वो आलसी नहीं था, लेकिन खाना खाने के लिए क्या करता था? भोजन ग्रहण करने के लिए धूर्त बनकर, आलसी बनकर क्या करता? खाना खा लेता था। बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त लोग, ठीक है। आगे क्वेश्चन, आलस कथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर, आंसर हो जाएगा वीरेश्वर, यही तो थे दानशील आदमी, है ना, मंत्री मिथिला के, ठीक है, वीरेश्वर जी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? कौन लोग? धूर्त लोग पलायन हो गए, भाग गए, है ना। जब घर में देखा ना आग लगा दिया गया था आलसशाला में, तो धूर्त लोग भाग गए थे, 4 लोग सोए रहे था। देखो आगे क्वेश्चन, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? जब आग लग गया था, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया था? बाहर ही नहीं हो रहा था, तो केस पकड़ करके सबको बाहर किया गया था, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा केस पकड़ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, स्थिति सूर्य कार्यमूला ही खाली स्थान के न धवंती जनतावह, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो आलस्य कथा से, ठीक है ना। स्थिति ही सौकर्यमूला ही खाली स्थान के न धवंती जनतावह, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो आलस कथा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता था? तो आलसी लोग, ठीक है। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करता था, वैसे ही रहता था, ठीक है, आलसी लोग नहीं करता था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित? पुरुष परीक्षा लिया जाता था, ठीक है। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो पुरुष परीक्षा के लिए, ठीक है ना, इसलिए ग्रंथ ये आलस कथा पाठ था, ठीक है, पुरुष परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। क्या कह रहा है, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का क्या था? मंत्री था, मिथिला का मंत्री था, ना कि मिथिला का राजा मार देना। वीरेश्वर मंत्री था, ठीक है ना, मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर पूछेगा कौन है तो मिथिला का मंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग। 4 लोग पक्का आलसी था, इसलिए 4 लोग नहीं भागे थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता था? माता। संसार में जितना सबसे रक्षक बच्चा के लिए होता था वो माता होता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा माता। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, ना कि आलसियों को भगाने के लिए लिया गया था, नहीं, गलत बात, आलसियों की परीक्षा के लिए लिया गया था, ठीक है ना। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी पूछेगा तो किस लिए लगाई थी? आलसियों के परीक्षा लेने के लिए, कि कौन कौन आलसी है इसमें देखना है, ठीक है, याद हो गया आप लोग क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को कौन नष्ट करेगा? आलस नहीं होना चाहिए, है ना, मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो कौन कराते थे? अभी ने बताए थे, वीरेश्वर मंत्री थे मिथिला के, इसी ने क्या करवाते थे? भोजन कराते थे आलस लोगों को। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा पाठ में आलस का वर्णन किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तो ऐसे मार देना है आंसर। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव का गुण का, ठीक है, मानव के गुण को किया गया, ठीक है। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव के गुण का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो, याद हो गया वैसे ही। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में। इतना क्वेश्चन करने से तो ऐसे याद हो जाता है दोस्तों। अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत फ़ायदा करेगा। आलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो बाद में खोजते रहिएगा, है ना। व्यंग्यात्मक, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग्यात्मक तो समझता होगा ना। व्यंग्यात्मक मतलब पूरा निठल्ला, कुछ ना करना धरना, ठीक है। तीसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि हम बाद में करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा चैप्टर तक रह देते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाने से ना वीडियो अपलोड नहीं होता है। थैंक यू, लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।